नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करें। इस बारे में आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से समझें कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्या उसे ट्रेन किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। तो मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। ईश्वर ने जब ये खूबसूरत सी सृष्टि बनाई तो उस पर राज करने के लिए उसने मनुष्य को भी बनाया और हर नॉर्मल पिता की तरह उसने अपनी सारी संपत्ति अर्थात उसकी सारी शक्तियां उसने अपने बच्चे यानी हम मनुष्य के अंदर भर दी। यह देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपनी ये चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये प्रभु, इतनी शक्तियों के साथ तो ये आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे और आपकी बनाई ये खूबसूरत सी जो दुनिया है इसे तहस नहस कर देंगे। तो ईश्वर ने देखा कि देवताओं की ये जो चिंता है बिल्कुल वैलिड है, तो इसका क्या उपाय निकालें, क्योंकि देखा जाए तो उनकी शक्तियां उनके बच्चों तक तो जाएगी ही। अब आपस में विचार विमर्श होने लगा कि हम क्या करें। तो किसी ने सलाह दिया कि इन शक्तियों को किसी ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ तक मनुष्य पहुँच न पाए। और फिर शुरू हुआ सोच विचार का सिलसिला। किसी ने कहा कि इसे पर्वत की ऊंची चोटी पर छिपा देते हैं, किंतु मनुष्य तो इतना ज्ञानी है कि आसमान की ऊंचाई भी छू सकता है। ऐसे में दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिर किसी ने सुझाव दिया कि इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं, पानी में वह ज्यादा देर तक रह नहीं सकता और इस प्रकार वो इन शक्तियों को जल्दी से पाएगा नहीं और यूज नहीं करेगा। लेकिन आपसी विचार विमर्श से पता चला कि उसमें इतनी शक्ति या ज्ञान है कि वो कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी बनाकर वहां भी पहुंच सकता है। इस प्रकार किसी ने जंगल, किसी ने वीरान, आकाश, पाताल सब जगह सुझाया, किंतु मनुष्य के हर जगह पहुंचने की आशंका थी। अंत में एक देवता ने सुझाया कि क्यों न इन शक्तियों को हम मनुष्य के भीतर ही छिपा दें, उसके मन के भीतर। यह उपाय सभी को सही लगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य हर जगह पहुंच जाएगा, किंतु उसके अपने मन की सतह तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होगा। और सच भी यही है कि आज मनुष्य शांति की तलाश में क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि उसके भीतर ही शक्तियों का एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे खोलकर वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर ने सारी शक्तियाँ छिपाई हैं। सबकॉन्शियस माइंड अन्य शारीरिक अंगों की तरह कोई अंग तो नहीं है, बट मन की वह गहराई है जहाँ मनुष्य अपने इस दौड़ते हुए मंकी माइंड के साथ नहीं जा सकता। उस तक पहुँचने के लिए, उन शक्तियों को एक्सेस करने के लिए इस एक्टिव माइंड को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारा मन शांत होता है और विचार कम होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है। दुर्भाग्यवश आज के मनुष्य का हाल ऐसा है कि उसका अपना मन ही उसके काबू में नहीं है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना और उसकी शक्तियों को एक्टिवेट करना मुश्किल लगता है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सही और गलत जैसी लॉजिकल बातें नहीं पता है। ये बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसा है जिसे बार बार एक ही बात बोलने पर वह उसे सच मानने लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना अत्यंत सरल है। तो आइए जानते हैं कि किन किन विधियों से इसे एक्टिवेट किया जा सकता है, इसे गाइड किया जा सकता है, इस पर अपना कंट्रोल पाया जा सकता है। नंबर 1 फर्स्ट जो तरीका है वह है गाइडेड मेडिटेशन। मेडिटेशन का अभ्यास शायद कठिन लगे, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन बहुत सरल होता है। इसके लिए आपको सिर्फ चाह की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने भीतर दबी शक्तियों को जगाकर उनको आजमाना चाहते हैं, अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं, तो बस आपको इसे आजमाना चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन के जरिए आप अपने कॉन्शियस माइंड को आसानी से देते हैं, और जब आपका कॉन्शियस माइंड सोता है तभी सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, तभी उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो कुछ मिनटों का गाइडेड मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को आसानी से एक्टिवेट कर सकता है। प्लेलिस्ट में आप गाइडेड मेडिटेशन चेकआउट करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या यदि आपको किसी विशेष पर्पस के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस करना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर गाइडेड मेडिटेशन जरूर लेकर आऊंगी। दूसरा जो तरीका है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का, उसको एक्टिवेट करने का, वह है अफर्मेशंस। जी हाँ, अफर्मेशंस भी गाइडेड मेडिटेशन की तरह ही इफेक्टिव और पावरफुल है। अंतर बस इतना है कि मेडिटेशन में आप विजुअलाइजेशन करके अपने सबकॉन्शियस को विश्वास दिलाते हैं और अफर्मेशन में रिपीटेशन से विश्वास दिलाते हैं।
जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि जब आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क को लगता है कि यह बात बिल्कुल सच है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सुझाव देती हूँ कि अपनी समस्याओं को बार बार दूसरों के साथ शेयर ना करें। आपके शब्दों में भी एनर्जी होती है, जितनी बार बोलेंगे वह उतना बढ़ता है और आपके दिमाग को लगता है कि यही सच है और वह वैसी ही परिस्थितियां और ज्यादा क्रिएट करता है। सो यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग बदलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक बताएं, उस पर हम अफर्मेशन अवश्य लाएंगे। वैसे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर भी अफर्मेशन की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो उनका यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इफेक्टिव और सबसे इजी तरीका है वह है योग निद्रा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप सोते समय जिस चीज या व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं वही आपके सपने में दिखने लगता है? उम्मीद है आपका जवाब हाँ ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप नींद की अवस्था में होते हैं तो उस वक्त आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे थे वह सबकॉन्शियस में स्लिप हो जाता है और नींद में आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों पर काम करने लगता है और आप उसको सपने देखने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोने के 10 मिनट पहले और जागने के 10 मिनट बाद तक आप जो सोचते हैं वैसे ही आपका जीवन बनता है, क्योंकि ये जो समय है आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। इसलिए इन दो समय की कीमत को पहचानें और इनका सही इस्तेमाल करें। योग निद्रा की मदद से आप सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि योग निद्रा के लिए एक कमेंट्री लेकर आऊं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया जा सकता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन ये जो 3 तरीके हैं वो सबसे इफेक्टिव और पावरफुल हैं। यही रीजन है कि मैंने ये 3 आपको बताए हैं। इनमें से आप किसी भी एक विधि को यूज करें और अपनी शक्तियों को जगाकर उनके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। जैसा कि मैं हमेशा आपसे सुझाव मांगती हूँ कि यदि किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ।